सोनम वांचू जी का हम सब सम्मान करते हैं, पर ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरीके से अनशन पर बैठना, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, सरकार के पास अपनी बातों को भिजवाएं और हर चीज पर चर्चा हो सकती है, बातचीत हो सकती है। पर जिस तरीके से वहां पे माहौल बनाया गया है, जंतर मंतर पे अगर आप देखें, जिस तरीके से सोनम वांचू जी को चेहरा बना के जितनी भी लेफ्ट की पार्टीज हैं और ऐसे दल जो कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर है, वे सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये सोच गलत है। बातों को रखने का लोकतंत्र में एक तरीका है, आप अपनी बातों को रखिए, चर्चा होगी जरूर। अगर आपकी चिंताएं हैं, कौन नहीं इस बात का समर्थन करता है कि शिक्षा में प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरीके से पारदर्शी होनी चाहिए। हम सब समर्थन करते हैं, और कहीं पे कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, आप सुझाव दीजिए, उस पे भी काम किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी। नीट की एक परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, दोबारा जब पेपर हुए सुनिश्चित किया गया कि दोबारा ऐसी घटना ना घटे। पर ऐसे में इस तरीके से एक परिदृश्य तैयार कर देना, जहां पे इस तरीके से दबाव बनाना और उसमें ऐसे दलों का शामिल हो जाना जो कहीं ना कहीं खुद हाशिए पे हैं और अपने राजनीतिक रिवाइवल की सोच रख रहे हैं, ये गलत है। आप बैठिए, सुझाव दीजिए, बातें होंगी, चर्चा होंगी। पर जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक दल सोनम वांचू जी के चेहरे का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। सर, आज जंतर मंतर पर बांकीपुर चुनाव हो रहा है। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया, प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त है। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक, बिहार में इतने महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष कोई मजाक का पद नहीं है। और मेरी समझ के परे है कि ना राहुल गांधी जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और ना बिहार में तेजस्वी यादव जी इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। पर बहरहाल बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के हम तमाम पांचों दलों के बीच भी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी से भी हम लोग की चर्चाएं हुई हैं। एक बात तय है कि माहौल बनाने का कोई कितना भी प्रयास करे, अंतोगत्वा जीत यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की ही होने जा रही है। एनडीए के समर्थन के साथ उनकी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। नंबर 2 की लड़ाई जरूर यहाँ पे लड़ी जा सकती है विपक्ष के दलों के भीतर ही, और देखना होगा कि राजद इसमें कौन से नंबर पे जाके रुकता है। उत्तर प्रदेश के चुनावी आरजेडी को छोड़ दिया। बिल्कुल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग वहां पे चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जिस तरीके से जनता का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, ये अपने में मनोबल बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। जिस तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम पहली बार मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद हम लोगों ने उनका जयंती दिवस समारोह बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जिस धूमधाम से मनाने का काम किया, पहली बार उस दिन मैं बिहार में ना रहकर लखनऊ में मैं वहां पे मौजूद था और लोगों में जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, कारण है मेरे नेता ने उत्तर प्रदेश को भी हमेशा
वो सम्मान देने का काम किया। 80 का वो दशक जब उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ने का काम किया। 2002 में पार्टी ने अकेले वहां पे चुनाव लड़ा और 2 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो ऐसे में वो जनाधार मेरे नेता के विचार सिद्धांतों पे चलने वाले लोग आज भी भारी संख्या में वहां पे मौजूद हैं। पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 15 तारीख को हम लोगों ने आयोजित की। उसमें जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला, ये बात तय है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में भी हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परसों मेरे दिन भर का कार्यक्रम पंजाब के अलग अलग जिलों में होने जा रहा है। अमृतसर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जलंधर तक हम लोग जाएंगे। पंजाब में परसों हमारा कार्यक्रम है। पिछले हफ्ते मैं उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में पार्टी अपना विस्तार उत्तराखंड से लेके पंजाब तक, उत्तर प्रदेश तक करने का की सोच रही है। देखिए, मैं मानता हूँ इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, किस तरीके से हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। हर राज्य की परिस्थितियां अलग है, हर राज्य के गठबंधन के स्वरूप अलग है। उत्तर प्रदेश में जहां पे ऑलरेडी एक मजबूत एनडीए का स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पे कई ऐसे दल हैं, अपना दल जैसी पार्टी, राजभर जी की पार्टी, कई ऐसे दल हैं जो साथ में भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वही पंजाब में अभी भी तालमेल अकाली दल के साथ होगा नहीं होगा, काफी तरीके के प्रश्न चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में स्वयं अपने में एक मजबूत दल के तौर पे प्रदर्शन करती है। तो ऐसे में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा नहीं होगा, बट पार्टी अपना विस्तार जरूर कर रही है। सही समय आने पर यह फैसला लिया जाएगा कि गठबंधन होगा नहीं होगा, होगा तो कितनी सर, एक सीटों सवाल है सर, बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव किया कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए, जिससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। देखिए, शराबबंदी जरूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली। पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेले बिना जागरूकता के अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसपे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं जरूर है, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निपटम के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े। देखिए, मुझे नहीं पता कि इसकी रूपरेखा क्या है। एक बार विस्तार में उसको जानकारी लेने के बाद कहीं ना कहीं राजस्व हमारे राज्य का कैसे बढ़े, ये सोच बिहार सरकार की जरूर रही है। हमारे दोनों मंत्री संजय पासवान जी, संजय सिंह जी, जितने भी इस तरीके के एजेंडा बिहार कैबिनेट के समक्ष आते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर पार्टी अध्ययन करती है। पार्टी की राज्य इकाई उस पर अपनी सोच को कैबिनेट के भीतर रखने का कार्य करती है। आज की तारीख में जब व्यवस्था विस्तार की हम लोग बात करते हैं, अलग अलग जिलों में कॉलेजेस के निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की निर्माण की बात हो, तो ऐसे में बिहार का राजस्व बढ़े, रेवेन्यू जनरेशन हो अलग अलग तरीके से, बट कतई इसका बोझ आम जनता के ऊपर ना पड़े, इस बात को लेकर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से स्पष्ट है, क्लियर है। आने वाले दिनों में हाईवेज को लेकर भी, टैक्स को लेकर कई तरीके के प्रश्न चिन्ह
उठे थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उन बातों को भी स्पष्ट किया गया था। राजस्व को बढ़ाने की सोच हमारी सरकार की जरूर है, पर आम जनता के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, ये भी तो बात कर रहे हैं, आपकी भी बात हुई मृत्युंजय तिवारी से, क्या लग रहा है आरजेडी खत्म हो गई? देखिए, मैं मृत्युंजय जी का व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक ऐसे दल का संरक्षण करने का खूबसूरत शब्दों में हमेशा प्रयास किया जो कि कई बार आसान नहीं था। उसके बावजूद राजद जैसे दल के साथ मृत्युंजय तिवारी जी जैसे सभ्य स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बातों को बहुत ही सभ्य तरीके से रखने का कार्य किया, जब ऐसे लोग पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हैं तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग दीमक की तरह राजद को खाने का काम कर रहे हैं, बट राजद का प्रदर्शन दिखाता तो है ही कि कहीं ना कहीं राजद अब समाप्ति की कगार पर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक मैं रहा हूं, मैंने उनका हमेशा बहुत सम्मान किया है, पर जिस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर आगे चलने का काम किया, हर किसी को का समावेश करके सम्मान देकर आगे चलने का काम किया, कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां मौजूदा नेतृत्व में नहीं दिखाई देती हैं। परिणाम स्वरूप अगर मृत्युंजय तिवारी जी जैसे लोगों को भी अपमानित महसूस होना पड़ रहा है संगठन के भीतर, तो ये जरूर राजद के भविष्य के लिए कई सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की तैयारी